आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर आप उसे सेल नहीं कर सकते तो आपका बिजनेस ग्रो होना बहुत मुश्किल है। सेल का मतलब किसी को प्रोडक्ट या सर्विसेज बेचना नहीं है। सेल का असल मतलब कस्टमर की नीड को समझकर उसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो आखिर सेल होती क्या है, तो आज की वीडियो में हम सिंपल एग्जांपल के साथ समझेंगे। Assalamualaikum, I am Afan and welcome back to episode 3 of our sales and marketing mega series। एपिसोड 1 में हमने समझा था कि मार्केटिंग क्या होती है और एपिसोड 2 में हमने समझा था कि मार्केटिंग की टाइप कौन कौन सी होती हैं। और आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नेम है सेल। व्हाट इज सेल? इन सिंपल वर्डिंग, सेल का मतलब कस्टमर की नीड को समझना और उसे ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस सजेस्ट करना जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। सेल सिर्फ ये कहना नहीं है कि बाय दिस प्रोडक्ट। सेल में पहले कस्टमर को समझना होता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी नीड क्या है और हमारा प्रोडक्ट या सर्विसेज उसकी क्या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। एक गुड सेल पर्सन का मतलब सिर्फ बेचना नहीं होता बल्कि अंडरस्टैंड करना होता है कि कस्टमर की क्या नीड है और फिर उसे राइट डिसीजन लेने में उसकी हेल्प करना। दिस इज सेल। एक गुड सेल पर्सन सबसे पहले कस्टमर की नीड को समझता है, कस्टमर को सुनता है, उसे अंडरस्टैंड करता है, उसे एक्चुअली में क्या चाहिए, आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसका क्या सोल्यूशन है। जब हमें कस्टमर की नीड को समझ आ जाती है तो हमें इजीली अडॉप्ट कर लेते हैं कि उसको ये चीज़ या फिर ये सर्विसेज या फिर ये प्रोडक्ट उसे सजेस्ट करना है। इसलिए कहते हैं सेल में स्पीक से पहले लिसन करना होता है। हम में से एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करें कि हम एक कॉफ़ी शॉप में हैं, वहाँ पे एक कस्टमर आया है तो हम डायरेक्टली उसे कहते हैं कि आपको कॉफ़ी चाहिए। ये इफेक्टिव सेल नहीं है। पहले हम कस्टमर से पूछेंगे कि आपको किस तरह की कॉफ़ी चाहिए। अगर वो कहता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी चाहिए तो हम उसके अकॉर्डिंग उसे सजेस्ट करेंगे। या हम सिर्फ कॉफ़ी को सेल नहीं कर रहे बल्कि कस्टमर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उसकी नीड को समझ रहे हैं और फिर उसे सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट इज रियल सेल। होपफुली आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गया होगा। अब हम सेल को कुछ स्टेप में समझते हैं। स्टेप नंबर 1, राइट कस्टमर। सबसे पहले राइट कस्टमर तक पहुंचना। स्टेप नंबर 2, अंडरस्टैंड। कस्टमर की नीड को अंडरस्टैंड करना। स्टेप नंबर 3, ऑफर सोल्यूशन। कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उसे प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर करना। स्टेप नंबर 4, हैंडल क्वेश्चन। कस्टमर के क्वेश्चन को, ऑब्जेक्शन को क्लियर करना। स्टेप नंबर 5, क्लोज। कस्टमर को डिसीजन लेने में उसकी हेल्प करना। स्टेप नंबर 6, फॉलो अप। सेल के बाद भी कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना, मेंटेन रखना। एक बात याद रखें, सेल का मतलब प्रेशर डालना नहीं होता। अगर आप कस्टमर को फोर्स करके प्रोडक्ट बाय करवा रहे हैं, दिस इज नॉट प्रोफेशनल सेल्स। प्रोफेशनल सेल पर्सन कस्टमर की नीड को समझकर उससे प्रोडक्ट या सर्विसेज सजेस्ट करता है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और ऑनेस्टी के साथ उसे गाइड करता है। अब हम समझेंगे मार्केटिंग और सेल में क्या कनेक्शन है। मार्केटिंग कस्टमर का अटेंशन और इंटरेस्ट क्रिएट करता है और सेल इंटरेस्ट को कस्टमर में कन्वर्ट करता है। मार्केटिंग कस्टमर को ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में बताता है और सेल कस्टमर के साथ कनेक्ट करके उससे सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसलिए मार्केटिंग और सेल एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि एक गुड सेल पर्सन के अंदर कौन सी गुड क्वालिटीज होनी चाहिए। कम्युनिकेशन, लिसनिंग, कॉन्फिडेंट या प्रोडक्ट नॉलेज। अगर आप अभी तक मेगा सेशन सीरीज के साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें। कमेंट में जरूर बताइएगा। टेक केयर। ओका।